नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं बहुत सारे सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने के लिए। एज आई हैव ऑलरेडी सेड, अभी बहुत सारे कंपनी में नेशनल सेफ्टी वीक का सेलिब्रेशन हो रहा है और इन 2023 वी आर सेलिब्रेटिंग दिस 52 नेशनल सेफ्टी वीक। और आज हम लोग बहुत सारे सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सीडेंट्स आर, ऑप्शंस आर पार्ट ऑफ लाइफ, acceptable, preventable. So you see here the answer should be preventable because accidents are part of life. If we think like this, then we cannot avoid accidents and it cannot be acceptable also. So the right answer is C, preventable. Next question, BBS stands for, options are behavior bonded safety, behavior based safety, and behavior by safety. The right answer is option B. BBS stands for behavior based safety. Next question, in electrical shock what can be happened? जब भी किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो क्या हो सकता है? Let us see the options. Hearing loss, fatal or death, blindness. So from these three options, B option, that is fatal or death, is the right option. There may be, if the option is burning, then it may be correct. But from these options, fatal or death, B option is the right answer. Next, hand gloves used for welding job are made of. As I have already said in the previous chapter, there are different types of hand gloves: leather hand gloves, there are cotton hand gloves, rubber hand gloves. So here as per the question, in welding job हम लोग कौन सा हैंड ग्लव्स यूज़ करते हैं? ऑप्शंस आर रबर, लेदर और कॉटन. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट्स लेदर हैंड ग्लव्स. सेफ परमिसिबल लिमिट फॉर नॉइज इन वर्क प्लेस इज, जिस वर्क प्लेस में हम लोग काम करते हैं वहाँ पे जो नॉइज़ का लिमिट कितना होना चाहिए, सेफ परमिसिबल लिमिट उसका क्या है? इसका ऑप्शन है 95 डेसिबल, 75 डेसिबल, 85 डेसिबल. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 85 डेसिबल इज द राइट आंसर. ISI मार्क यूज्ड फॉर सेफ्टी हार्नेस और सेफ्टी बेल्ट. सेफ्टी बेल्ट के लिए कौन सा ISI मार्क हम लोग यूज़ करते हैं? द आंसर इज IS 12401 इज द राइट आंसर. बेसिकली IS 12401 specifies the requirement for belt sizing, marking, its test method and its performance. So कोई भी ISI मार्क जो हम लोग यूज़ करते हैं उस ISI के अंतर्गत उस PPEs का बनाने का प्रोसेस, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, उसमें मार्क क्या होना चाहिए, उसको टेस्ट करने का मेथड क्या होना चाहिए, ये सारा चीज़ उसमें डिस्क्राइब किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनीवन एक्सपोज्ड टू नॉइज और साउंड लेवल क्लोज टू और ग्रेटर देन द ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट फॉर नॉइज. सो हियर द आंसर इज ट्रू, बिकॉज कोई भी आदमी जो काम कर रहा है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट ऑफ नॉइज़ के अंतर्गत, वो उस मशीन के पास हो या फिर जो साउंड वहाँ पे आ रहा है वो 85 डेसिबल से अगर ऊपर है, तो फिर वहाँ पे काम करने के लिए इधर दे हैव टू यूज़ सेफ्टी ईयर प्लग्स, ईयर मफ्स, ये सब का यूज़ होना चाहिए. So next question,
as per standards safety belt or harness shall capable to carry a tensile load. तो सेफ्टी स्टैंडर्ड के अंतर्गत जो सेफ्टी बेल्ट लेके हम लोग हाइट में काम करने जाते हैं उसका टेंसाइल लोड, मैक्सिमम टेंसाइल लोड कैरी करने का कैपेसिटी क्या होना चाहिए. सो यू सी द ऑप्शंस आर up to 19.6 kilonewton, up to 25.6 kilonewton, up to 15 kilonewton. The right answer is up to 19.6 kilonewton. A is the right answer. Which is not associated with safety belt और हार्नेस. तो ऑप्शंस देख लेते हैं. होइस्टिंग स्ट्रैप, सोल स्ट्रैप, शोल्डर स्ट्रैप, बैक स्ट्रैप. सो आप लोगों ने इंडस्ट्री में सेफ्टी बेल्ट का यूज़ कर रहे हैं आप लोग, तो उसमें आप देखे होंगे बैक स्ट्रैप जो होता है ऐसा कोई भी टर्म उसमें यूज़ नहीं होता है. सो बैक स्ट्रैप वर्ड इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ सेफ्टी बेल्ट और हार्नेस. द आंसर शुड बी ऑप्शन डी. हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर फायर प्रिवेंशन. अगर आपके कंपनी में कहीं पे भी फायर लगता है तो उसको बुझाने का या उसके पीछे जो भी रूट कॉज एनालिसिस करने का, उस सब चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है या उसको बुझाने के लिए या रेस्पॉन्सिबिलिटी उसका क्या है. ऑप्शंस हम देख लेते हैं. सेफ्टी डिपार्टमेंट, प्लांट हेड, एवरीवन, फायर डिपार्टमेंट. सो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? एवरीवन. आंसर शुड बी सी. फायर प्रिवेंशन के लिए एवरीवन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस. तो आगे बढ़ते हैं. हाउसकीपिंग बेनिफिट्स आर. जो जब भी हम कोई भी जॉब करते हैं एट द एंड ऑफ द जॉब हम लोग को उस जगह का हाउसकीपिंग करना चाहिए. हाउसकीपिंग मीन्स कोई भी स्क्रैप मटेरियल वहाँ पे नहीं छोड़ना है. उस एरिया का हाउसकीपिंग आपको ऐसा करना है कि वहाँ पे अगर आप ऑयल रिलेटेड कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑयल का थोड़ा सा भी चीज़ वहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऑयल के वजह से वहाँ पे स्लिपरी हजार्ड हो सकता है, फॉल हजार्ड हो सकता है. तो प्रॉपर हाउसकीपिंग करने से हमको बेनिफिट्स क्या होता है? ऑप्शन है सेव टाइम एंड मनी, अवॉइड एक्सीडेंट्स, बोथ एंड बी. सो द आंसर शुड बी बोथ. बिकॉज अगर हम लोग हाउसकीपिंग प्रॉपरली करेंगे तो एक्सीडेंट को प्रिवेंट करेंगे, और उसके द्वारा टाइम एंड मनी कैसे सेव होगा? अगर प्रॉपर हाउसकीपिंग नहीं होगा तो जब भी हम नेक्स्ट वर्क वहाँ पे करने जाएंगे उस जगह पे हमको फिर से हाउसकीपिंग करना पड़ेगा, उसका स्क्रैप्स हटाना पड़ेगा या कोई भी अदर चीज़ पड़ा है तो उसको हटा के काम करने में हमको टाइम ज़्यादा लगेगा और उसमें मनी भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मैन पावर आपको वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है. द ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. मोस्टली एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय. ऑप्शंस आर पुअर इल्यूमिनेशन, bad weather, people. Answer should be C, people. Because you see, poor illumination के वजह से एक्सीडेंट होता है, बैड वेदर के वजह से होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है उसका मेन कारण होता है जो आदमी वहाँ पे काम कर रहा है. कोई भी अनसेफ कंडीशन, कोई भी अनसेफ एक्ट, कोई भी नियर मिस को अवॉइड करना या काम करने के टाइम में प्रॉपर पीपीई को फॉलो नहीं करना, वो सब चीज़ों की वजह से मोस्टली एक्सीडेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रीदिंग एपरेटस इज़ फील्ड विथ. जो ब्रीदिंग एपरेटस हम लोग प्लांट में यूज़ करते हैं, जैसे SCBA बोलते हैं, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस, उसको किस चीज़ से फील किया जाता है? ऑप्शन आर नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लीन एयर, इनर्ट गैस. द आंसर शुड बी क्लीन एयर. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. क्लीन एयर से हम लोग उसको फील करते हैं. SCBA स्टैंड्स फॉर, जैसे कि अभी मैंने बता दिया, इसका फुल फॉर्म जो है सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस इज द राइट आंसर. विच इज़ ए टाइप ऑफ ब्रीदिंग एपरेटस? सो ऑप्शंस देख लेते हैं. एस्केप, एयरलाइन, सेल्फ कंटेन्ड. तो ये जो तीन ऑप्शन है, तो ब्रीदिंग एपरेटस का जो टाइप होता है बेसिकली ये तीन टाइप के ही ब्रीदिंग एपरेटस होते हैं. सो यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर. डी इज़ द राइट आंसर. व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ SCBA? जो सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस होता है उसका जो मैक्सिमम प्रेशर हम लोग मेंटेन करते हैं वो कितना होता है? 5 बार, 2 बार और 1 एटमॉस्फेरिक. द राइट आंसर शुड बी 2 बार. सो बी इज़ द राइट आंसर हियर.
हम लोग सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपरेटस में 2 बार का प्रेशर होल्ड करते हैं। वेट लिमिट ऑफ SPCA इज़ 45 पाउंड्स, ट्रू और फॉल्स? जो SPCA यूज़ करते हैं, जो वेट कैरी करने का जो उसमें लिमिट रहता है वो कितना होता है? आंसर यहाँ पे जो है फॉल्स है, क्योंकि इसका आंसर है 35 पाउंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लोरीन इज लाइटर देन एयर, ट्रू और फॉल्स? आंसर इज फॉल्स, बिकॉज क्लोरीन जो होता है एयर से हैवी होता है। HSC पॉलिसी ऑफ द फैक्ट्री इज साइंड बाय होम? HSC मीन्स हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। इसका जो पॉलिसी हर कंपनी में उसको बनाया जाता है और अप्रूव किया जाता है, इसमें किसका साइन होता है? क्वेश्चन ये है। तो ऑप्शन से सेफ्टी ऑफिसर, प्लांट हेड, फैक्ट्री ऑक्यूपायर। द राइट आंसर इज फैक्ट्री ऑक्यूपायर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। हाजार्ड ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी एसिड से जो हजार्ड होता है इज ए व्हाट टाइप ऑफ हजार्ड? टॉक्सिक हजार्ड, एक्सप्लोजिव हजार्ड, केमिकल हजार्ड? The right answer is C, chemical hazard, because hydrochloric acid, sulfuric acid, these are all chemicals used in the plants. Fire in oil or petrol is classified as? Options are class A, class B, class C. So इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो फायर होता है बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ फायर्स होता है जो प्लांट में यूज़ होता है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। क्लास ए फायर हम उस फायर को बोलते हैं जो सॉलिड चीज़ों में लगता है, जो फायर लाइक पेपर, वुड, इस टाइप की चीज़ों में, प्लास्टिक, इसमें अगर आग पकड़ता है तो उसको हम लोग क्लास ए फायर बोलते हैं। क्लास बी, जब भी कोई फायर ऑयल में लगता है लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तो उसको हम बी क्लास फायर बोलते हैं। और सी क्लास फायर होता है जो कोई भी गैस में लगता है, लाइक हाइड्रोजन में अगर आग लगता है या किसी भी टाइप का गैस में अगर आग लगता है तो उसको हम लोग सी टाइप फायर बोलते हैं। और जो नेक्स्ट और एक टाइप का फायर है वो होता है डी टाइप फायर, हम उसको बोलते हैं, जो कि होता है मेटल फायर। सो यहाँ पे ऑयल और पेट्रोल, ऑयल टाइप और पेट्रोल जो है लिक्विड टाइप पे आग लगा है, तो उसका ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हियर, क्लास बी टाइप फायर। सो आप लोगों को फायर के बारे में भी जानकारी यहाँ पे मिल गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज MSDS स्टैंड्स फॉर? MSDS क्या होता है? मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, इसको बोलते हैं मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। कोई भी मटेरियल को यूज़ करने का जो प्रोसीजर होता है, हैंडलिंग करने का, स्टोरेज करने का प्रोसीजर जो होता है, वो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट पे लिखा हुआ रहता है। तो हम लोग को कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले उसका डाटा शीट जरूर पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीजल, क्लोरीन, टायर, सॉक आर लिंक्ड विथ फिजिकल हजार्ड, फ्लेमेबल हजार्ड, टॉक्सिक हजार्ड, इलेक्ट्रिक हजार्ड। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को 4 टाइप्स का हजार्ड दिया गया है और 4 टाइप का प्रोडक्ट दिया गया है। तो हमको ये चीज़ देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट किस हजार्ड के साथ में लिंक है। तो अरेंज इन राइट सीक्वेंस। सो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑप्शन देखिए, डीजल जो होता है वो आपका फ्लेमेबल हजार्ड होता है, तो ए जो है क्यू के साथ लिंक होगा, तो इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। और जो क्लोरीन होता है वो बेसिकली आपका टॉक्सिक हजार्ड होता है। टायर्ड, कोई भी आदमी काम करते करते टायर्ड हो जाना, उसके बाद भी काम करना, तो ये फिजिकल हजार्ड हो गया। और शॉक जो लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक, इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल हजार्ड। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर आर देयर? फायर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे कि A, B, C and D. So option should be C, that is 4 is the right answer. Which extinguisher is preferred for electrical fire?
देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल फायर लगने से आपको कौन सा एक्सटिंग्विशर वहाँ पे यूज़ करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ए टाइप कभी भी नहीं यूज़ करना चाहिए बिकॉज इट कंटेन वाटर। और आप कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल फायर है, आपने एमसीबी ऑफ नहीं किया है या पावर सोर्स को कट नहीं किया है और तुरंत ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे तो वो आपको इलेक्ट्रिक शॉक मिल सकता है वहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने के लिए डीसीपी टाइप यूज़ करना चाहिए, CO2 टाइप यूज़ करना चाहिए या फिर फॉर्म टाइप यूज़ करना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर शुड बी हियर बी, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप इज द राइट ऑप्शन टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल फायर। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ETP एंड STP स्टैंड्स फॉर, आप लोगों के पावर प्लांट में ETP STP आजकल बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर ही नहीं, बहुत सारे आपका कॉलोनी हो गया, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हो गया, हर जगह पे ETP STP का यूज़ होता है। ETP स्टैंड्स फॉर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एंड STP स्टैंड्स फॉर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, hazardous waste can be stored for maximum days month। आपके कंपनी में अगर कोई भी hazardous waste है उसको कितने महीने के अंदर उसको आपको डिस्पोज करना चाहिए? मतलब हम ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, 6 मंथ, 3 मंथ्स, 12 मंथ्स। आपको कितने महीने तक hazardous waste आपके प्लांट के अंदर रखने का आपको परमिशन है? 3 मंथ्स इज द राइट आंसर, बी। 3 मंथ्स के अंदर आपको उसको डिस्पोज करना है और डिस्पोज करने का भी प्रोसीजर है। हाउ मेनी एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू कैच फायर? फायर होने के लिए, फायर कहीं पे लग रहा है तो उसके लिए कितना एलिमेंट आपके पास होना चाहिए? देखिए, इसमें ऑप्शन शुड बी 4 इज़ द राइट आंसर बिकॉज हमने जैसे बोला फायर लगने के लिए कोई भी फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ द जिसमें फायर लगता है, कोई भी फ्लेमेबल प्रोडक्ट होना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, हीट सोर्स होना चाहिए। नंबर 3, ऑक्सीजन मिलना चाहिए उसको। और नंबर 4 इज़ द चेन रिएक्शन होना चाहिए, तब जाके फायर लगता है। तो 4 एलिमेंट मिनिमम होने से फायर कैच होता है। वैसे ही फायर को बुझाने के लिए हमको इस चारों एलिमेंट को बाहर निकालना है। जैसे अगर हम ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देंगे तो फायर बुझ जाएगा, जो चीज़ जल रहा है उसको निकाल देंगे तो और फर्दर आग नहीं लगेगा, और अगर हीट सोर्स को बाहर निकाल लेंगे तो भी आग नहीं पकड़ेगा। तो इसलिए जिस चीज़ से आग लगता है उस एक एक चीज़ों को अगर हम एलिमिनेट कर देंगे तो आग को हम प्रॉपर वे से बुझा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू डिफेंस फायर विच इज़ द फर्स्ट लाइन एक्टिविटी? कहीं पे फायर लगा है तो हमारा फर्स्ट लाइन एक्टिविटी क्या होना चाहिए? लेट अस सी द ऑप्शंस। ऑप्शंस आर कॉल फायर टेंडर, फायर डिटेक्शन सिस्टम, यूज फायर हाइड्रेंट। फर्स्ट थिंग इज द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फायर डिटेक्शन सिस्टम। बिकॉज आपको पहले फायर कैसे लगा डिटेक्ट करना है, वेदर इट इज़ ए मेटल फायर, इलेक्ट्रिकल केबल के वजह से आग लगा है या कहीं पे गैस लीक हुआ है आग लगा है। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि रूट कोज क्या है, उसके बाद जाके आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सो event probability or probability of occurrence of any event into severity of the event is equal to, options are near miss, risk, hazard. Risk is the right answer, so option B is the right answer। ये आपके सेफ्टी क्विज में आने का इसका प्रोबेबिलिटी भी बहुत है, इसलिए इसको ज़रूर याद करिएगा। व्हाट आर द 4E इन सेफ्टी प्रोग्राम? कोई भी सेफ्टी प्रोग्राम होता है तो उसमें 4E यूज होता है। जैसे कोई भी हाउस कीपिंग पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग 5S का यूज़ करते हैं, जापानीज स्टैंडर्ड जो है 5S, सही री, सही टर्न, सही चू, सही चुके, चुके। वैसे ही हम लोग सेफ्टी प्रोग्राम में 4E यूज़ करते हैं। उस 4E को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? देखिए, 4E जो होता है, फर्स्ट E स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग, सेकेंड E एजुकेशन, थर्ड इज़ एनफोर्समेंट एंड फोर्थ इज़ एनकरेजमेंट। तो सेफ्टी प्रोग्राम में पहला चीज़ हम लोग इंजीनियरिंग को देते हैं। पहला ई जो बोलते हैं इंजीनियरिंग होता है, मतलब कहीं पे भी आप काम करने जा रहे हैं ना, उसका इंजीनियरिंग पहले करिए।
कि उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, उसको कैसे एलिमिनेट किया जाएगा, बहुत सारा इंजीनियरिंग आपको करना है। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे उस स्किल लेवल का आदमी, उस कॉम्पिटेंसी लेवल का आदमी नहीं है, तो फिर वहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। और एनफोर्समेंट, सेफ्टी का जो लॉ है, जो रूल है, उसको एनफोर्स करना है। और एनकरेजमेंट, हर टाइम आपको काम करने के टाइम में वर्कर को, एम्प्लॉयर को एनकरेज करना है कोई भी चीज़ के लिए। और ये जो एनकरेज होता है कोई भी काम ख़त्म होने के बाद या शुरू होने से पहले, या फिर जैसे अगस्त 15 अगस्त हो गया या जनवरी 26 हो गया, ये सब टाइम में, या सेफ्टी वीक के सेलिब्रेशन के टाइम में अवार्ड के माध्यम से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवार्ड देके लोगों को मोटिवेट या एनकरेज भी किया जाता है। कलर यूज्ड फॉर रेडिएशन हजार्ड, जैसे हजार्ड हमने देखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हजार्ड होता है, फिजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड, इलेक्ट्रिकल हजार्ड। वैसे ही रेडिएशन हजार्ड जो होता है, उसमें कौन सा कलर यूज होता है? ऑप्शंस आर रेड, ऑरेंज, पर्पल। सो हियर द आंसर इज सी, पर्पल इज द राइट आंसर। तो रेडिएशन हजार्ड के लिए आपको पर्पल कलर का यूज़ करना पड़ेगा। व्हाट इज ए क्लास फायर? जैसे क्लासेस ऑफ फायर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ए क्लास फायर मतलब कोई भी सॉलिड चीज़ में जब आग लगता है। लेट अस सी द ऑप्शन, पेपर, हाइड्रोजन, पेट्रोल। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पेपर इज ए सॉलिड मटेरियल, सो ए इज द राइट आंसर हियर। सो थैंक यू वेरी मच। आज इसी के साथ हम इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आगे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर के साथ हम सेफ्टी वीक के दौरान उसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स हैव अ नाइस डे, गुड बाय।